हाय एवरीवन। सो एनिमल हस्बेंड्री के लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा एनालाइज करने के बाद आपको ये समझ आएगा कि एनिमल हस्बेंड्री में इस प्लेसेस से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ कॉमन टर्म्स पूछे जाते हैं। हाँ, रिप्रोडक्टिव साइकिल से क्वेश्चंस हैं, ब्रीड से तो वही क्वेश्चंस हमेशा आ ही रहे हैं। यहाँ पे देखो शीप्स के हो गए, गोट के हो गए, काउ, बफेलोज, पिग, रैबिट्स। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एग्स से मिले हैं, ब्रीड्स, डिजीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। पोल्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो उसके स्पेसिफिक पोल्ट्री से क्वेश्चंस अधिकतर बहुत क्वेश्चंस आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आप देखोगे। टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो होते हैं, हाँ, जैसे पैराकेराटोसिस हो गया, और भी कुछ 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 चीज़ें, बहुत छोटे छोटे कलिंग्स एंड ऑल, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजीज़ में, हम लोग उसको देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं, लास्ट 3 ईयर्स से मिल्क से क्वेश्चंस। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। वाई मिल्क का वाइट, हाँ, आपको बफेलो के मिल्क से ज़्यादा वाइट क्यों होते हैं, घी में कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड ना एक मेरा वीडियो है, उसमें मैंने जहाँ जहाँ से मिल्क से क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ वहाँ वो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। टर्मिनोलॉजीज़, कॉमन टर्म्स और ये सब तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, और बाकी जो वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने बना रखा है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखो काऊ में है ना, फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग, आपको ये ना 2 बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग जो पीरियड्स है काऊ का, दोनों हर एक ब्रीड्स का, ठीक है, हर ब्रीड्स का आपको देख लेना है। जैसे देखो, फर्स्ट काल्विंग, जैसे मान लो पहले हम लोग काऊ की बात करते हैं, तो काऊ में क्या होता है कि आपको पता है, जैसे मान लो काऊ की बात करें तो काऊ में मान लो साहीवाल हुआ। ठीक है, तो साहीवाल का आपको क्या पूछेगा कि फर्स्ट काल्विंग कब होता है, कितने मंथ में होता है। तो साहीवाल का फर्स्ट काल्विंग 37 से 47 मंथ्स में होता है। ठीक है, इसका एक इंटर काविंग पीरियड होता है, इंटर काविंग पीरियड। ठीक है, तो इंटर काविंग पीरियड कब होता है, तो इट्स होता है कितने दिन में, 430 से 580 डेज के बीच में होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, जैसे आप ये साहीवाल का पढ़ें, ये सब चीज़ों का है, मतलब एग्जॉटिक ब्रीड्स का भी फर्स्ट काल्विंग एंड इंटर काल्विंग पीरियड्स होता है। तो इन सब का आपको इंपॉर्टेंट लोगों का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 बार देखा गया और बुक्स में नहीं है। ठीक है, तो माइंडेड कि इसको आपको करना है। ये मैंने करवा भी रखा है, आपको वीडियोज़ में देखना होगा, वीडियोज़ में है, एनिमल हस्बेंड्री के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और नहीं भी होगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं मिल रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, ओके। तो कॉमन टर्म्स में क्या हो जाता है, कॉमन टर्म्स में क्या क्या आ जाता है, कॉमन टर्म्स जो है यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन देखा है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 4-5 सालों में। पहले इससे पूछते नहीं थे, अभी ना बहुत अजीब अजीब से, जैसे जिल्ट के बारे में आपने सुना होगा, 2020 के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो उसमें जिल्ट पूछा होगा कि जिल्ट क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू सम पेग, फीमेल पेग। ठीक है, तो ऐसे ही ना आपको दिख जाएगा। साउंड्स के बारे में पूछ ले रहे हैं आजकल कि भाई ये कौन सा साउंड निकालता है, शीप का कौन सा साउंड होता है, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, और पिग्स के फीमेल को क्या बोलते हैं, और शीप के जो मेल वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, है ना। मीट को क्या बोलते हैं, जैसे कैटल के मीट को बीफ बोलते हैं। हाँ, तो जैसे आपको बफेलो के मीट्स होते हैं, तो बफेलो के मीट्स को क्या बोलते हैं, उसको बफिन बोलते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे कॉमन चीज़ें आजकल एग्ज़ाम में पूछ ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहा है। मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। कॉमन टर्म्स यही है, कॉमन टर्म्स से यही पूछा जा रहा है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव साइकिल से क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में होता क्या क्या है, पूछते क्या क्या है बहुत छोटा सा चीज़। ठीक है, पर ना इसमें आपको याद रखने वाली मतलब 20 चीज़ होंगे, 20-25 चीज़ें जो आपको याद रखना है। जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल में आपको ये याद रखना कि प्यूबर्टी कब आता है। जैसे मान लो कैटल की बात कर रहे हैं, या बफेलोज की बात करें, या गोट की बात करें, तो इसका प्यूबर्टी का मंथ्स क्या है, कितने साल में ये प्यूबर्टी आ जाता है। प्यूबर्टी मतलब कितने सालों में वो जवान हो जाते हैं, कितने सालों में उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि दे वे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। फिर हम लोग प्यूबर्टी के बारे में सब सारे
जितने भी हैं, जैसे कैटल्स हुआ, बफेलोज हुआ, गोट्स हुआ, शीप्स हुआ, पेग हुआ, कैमल हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ईस्ट्रस साइकिल का लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ ईस्ट्रस पीरियड कितना होता है, कितने दिन का ईस्ट्रस साइकिल चलता है इनके फीमेल्स में, ठीक है। जैसे कैटल की बात करें 21 डेज चलता है, शीप की बात करें 15 से 18 डेज, ऑन एन एवरेज आप मान लो 16.5 डेज। शो की बात करें, पिग की बात करें 21 डेज, कैमल की बात करें 10 डेज। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। लेंथ ऑफ हीट पीरियड, हीट पीरियड मैंने देखा 2017 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बात नहीं करेंगे इनके बारे में, ठीक है, मगर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ हीट पीरियड क्या होता है कि जैसे कैटल हुआ तो कैटल का हीटिंग पीरियड, हीटिंग टाइम कितना होता है, तो इट्स जस्ट एन 18 आवर्स, उसको डेज में करके एग्जाम में दिया था, तो 18 आवर्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 डेज, ठीक है। बफेलोज हुआ तो बफेलोज का 24 आवर्स, 24 आवर्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 डेज। अगर आपको बात किया जाए पेग का या शीप का तो उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक 1 से 5 डेज। शीप का बात करें तो 1 से 3 डेज, ऐसे करके। कैमल की बात करें तो 3 से 5 डेज, ठीक है। फिर जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड आपको मिल जाएगा 2017 में, 18 में, 19 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को तो मिस करना ही नहीं है भाई, और इसको बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। आप बुक्स के फिरक में रहोगे कि यार ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, उसके नोट्स इतने मोटे मोटे पढ़ ले, बट द थिंग इज़ अभी जो टाइम है आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या है, जेस्टेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको शीप का, गोट का, पिग्स का 2 बार आया है एग्जाम में, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है, जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो पिग्स का 2 बार आया है। पिग्स का कितना होता है, 114 डेज। आपको जो कैटल की बात करेंगे तो कैटल का 282 डेज होता है। आपको बफेलोज की बात करेंगे तो 316 डेज होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल्स देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रीड्स। ब्रीड्स एज यू नो ऑल, ब्रीड्स में क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं। जैसे मान लो शीप है ना, तो शीप के कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे, कौन सा मीट ब्रीड है, ठीक है, कौन सा आपको डुअल ब्रीड है, हाँ, कौन सा मिल्च ब्रीड है, कौन सा मिल्क देता है, कौन सा डुअल ब्रीड है, ये सब पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा फ़र, कौन सा कैसा सिल्क फ़र कैसा देता है, हाँ, कौन किसका फ़र सबसे ज़्यादा होता है, कौन सबसे ज़्यादा बेबीज़ देता है, हाँ। आपको एरिया वाइज पूछते हैं शीप के बारे में और गोट के बारे में कि कौन सा ईस्टर्न मोस्ट में पाया जाता है, कौन सा वेस्ट में पाया जाता है, कौन से नॉर्थ में पाया जाता है, कौन से साउथ में पाया जाता है, ठीक है। कौन ब्रीड कहाँ कैसा पाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए शीप में। सेम गोज़ टू गोट, ठीक है। और इसके डिजीजेस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ों को डिफाइन करके आप एक जगह लिख के आप इसको याद कर सकते हो। अगर हम लोग काऊ की बात करें, फर्स्ट काल्विंग, इंटर काल्विंग तो आपको पता होना ही चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हाईएस्ट मिल्क गिवर कौन है, काऊ में सबसे ज़्यादा मिल्च ब्रीड कौन है, कौन सबसे ज़्यादा मिल्क देता है। फिर आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा डिजीजेस बहुत ज़रूरी है काऊ और इसमें, ठीक है। मतलब डिजीज़ेस बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वैक्सीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा वैक्सीन्स होता है, हाँ। डिजीज़ में कैसा कैसा डिजीज़ होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे एफएमडी डिजीज़ है तो इसमें वैक्सीन्स कौन सा लगता है, वैक्सीन्स भी क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। 2-3 बार क्वेश्चन को देखा गया है वैक्सीन्स के बारे में, तो वैक्सीन्स को भी आपको पता होना चाहिए। डिजीज़ेज़ है तो डिजीज़ेज़ में आपको पता होना चाहिए कि वायरल डिजीज़ कौन सा है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है, हाँ, आपको प्रोटोजोआ वाला डिजीज़ कौन सा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शीप के बात करते हैं तो शीप का ब्रीड्स आपको पता होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड्स पता होना चाहिए, ठीक है। काऊ के क्रॉस ब्रीड्स पता होना चाहिए, ठीक है। जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होता है वो पता होना चाहिए। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन कौन से देश से कौन से हैं वो पता होना चाहिए, हाँ। ऐसे ऐसे सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कौन सा जैसे शीप्स और गोट्स में ना कुछ कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा फ़र देते हैं, जैसे पश्मीना गोट्स होते हैं, पश्मीना होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे गोट्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे रैबिट लिखा हुआ होगा। रैबिट जो है ना वो आप TNU से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ना जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा, पर TNU एग्रीटेक पोर्टल पे ये है। तो देयर इज़ अ चांस यार कि ये क्वेश्चन रैबिट के बारे में पूछ सकते हैं। रैबिट में ब्रीड्स देख लेना, हाँ,
ब्रीड्स देख लेना, और से सेम चीज़ ये यहाँ पे देखा जाता है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड्स ये सब देख लेना, और जो भी छोटे छोटे चीज़, बहुत नहीं है, हार्डली आपको 30 मिनट्स वहाँ टाइम देने होंगे, 30 मिनट्स में आप रैबिट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी से, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, एग्ज़ाम में हम यहाँ से देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये यहाँ से जैसे क्वेश्चन एक आया था कि कर्ल्ड टो पैरालिसिस किस में पाया जाता है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन 2 डिफिशियंसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी पड़ेगी। एग्स के बारे में पूछा जाता है, एग्स में कितने प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। एग्स में कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, उसका अपर वाला सेल जो होता है वो कितना पाया जाता है, ठीक है। विटामिन कितने पाए जाते हैं, तो विटामिन 14 ग्राम पाए जाते हैं। प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 6 ग्राम पाए जाते हैं। CaCO3 कितना पाया जाता है, 6.5 ग्राम पाए जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोल्ट्री के ब्रीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें भी वही है कि फाइटिंग ब्रीड्स कौन सा है, ठीक है, कलरफुल ब्रीड्स, एरिया के हिसाब से ब्रीड्स आपको जानने चाहिए कि एरिया के हिसाब से कौन कौन से ब्रीड्स हैं। डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन्स भी चाहिए आपको, वैक्सीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा किस ब्रीड्स का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई ब्लैक कलर का है, ठीक है, कोई सिल्की है, कोई फ्रेंजी है, कलरफुल है ना। कैरेक्टरिस्टिक किसका कल जो होता है ना, जैसे मान लो एक जो भी समझ लो यहाँ पे है, तो उसका कल जो होता है वो कैसा है। हाँ, कौन सा कड़कनाथ, देखो कड़कनाथ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, आजकल कड़कनाथ बहुत फेमस है, ब्लैक मीट इससे देता है, हाँ, मिलता है, ठीक है। कड़कनाथ कहाँ का ब्रीड है ये सब देख लेना है। तो ये जहाँ पूरा चीज़ है ना, एनिमल हस्बेंड्री में इतना ही कुछ देखना है। इतना देखने के बाद ना बाहर जाना। हाँ, ये देखो आपको मैं बता रहा हूँ, 90 से 95% क्वेश्चंस, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो हार्डली 9 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इस एरिया से मिलेगा। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो एक क्वेश्चन जो यहाँ से नहीं मिलेगा उसके पीछे मत भागना। वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उसको छोड़ने के लिए ही पूरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जो है ना, IBPS AFO इज़ एन आर्ट, ठीक है, ये आर्ट है। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू गेट 60 में यू हैव टू गेट 45 मार्क्स, ठीक है। तो याद रखना, वो 15 मार्क्स तुम्हें छोड़ने के लिए बना है, तुक्का मारने या ऐसे करने के लिए नहीं बना है। तो वो 15 मार्क्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो 45 पे ध्यान देना है कि 45 को हम कैसे पुख्ता करें, ठीक है। ओके, चलो तो ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो बताना, मैं उसको डिफ़ाइन कर दूंगा, जैसे हॉर्टिकल्चर हुआ या कुछ भी हुआ। बाकी मैं MCQs के लिए धीरे धीरे बना रहा हूँ, MCQs आपके लिए लाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। MCQs बहुत सारे MCQs कराऊंगे टिल एग्ज़ाम, तो सबके लिए आप रेडी रहना, है ना। पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, काइंड ऑफ होगा कि हम आपको बस, आप मेरे साथ बने रहना 20-20 मिनट, और 20-20 मिनट में हम लोग बहुत सारे MCQs 100 MCQs 150-150 200 MCQs करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग साथ में मिल के साथ में ही करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपको याद बहुत रहेगा। तो इससे पहले मैं यही चाहता हूँ कि 7 तारीख के पहले, ठीक है, 7 तारीख के पहले अपना बुक कंप्लीट करके ज़रूर रखो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि MCQs कुछ भी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से है क्या नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 तारीख तक एक बुक, सबसे पहले एक बुक कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये सब करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।